तो नमस्कार, केएमजी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो नहीं, एक चौंका देने वाला रिपोर्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पर या कहीं भी इस तरह का रिपोर्ट वाली वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रिएटिव और एकदम पूरा एनालिसिस और विश्लेषण के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि केएमजी भारत न्यूज के बैनर तले मैं वीडियो इसको मैं रिलीज कर रहा हूं। दोस्तों, कहते हैं ना कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, है ना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से। तो दोस्तों, आज का जो ये रिपोर्ट है जो केएमजी भारत न्यूज के बैनर तले मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो दोस्त है वो मामला है शिक्षा वर्सेस संस्कार। ठीक है। इट मीन्स अगर आप गार्जियन हैं, यानी अगर आप अभिभावक हैं, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप एक लोकहित में अच्छे चिंतक हो, समाज हित में, राष्ट्र हित में, या आसपास की किसी भी मानव हित के प्रति आपके अगर चिंतन है, तो बिल्कुल ये रिपोर्ट आपको बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगने वाला है, और अच्छा लग के आपको चौंका भी देगा। भी बात है, आपको चौंका भी देगा यार कि एजुकेशन, हम अपने बच्चों को, हम खुद को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा कल्चर है, वो जो हमारा संस्कार है, वो संस्कार हीन हो चुका है। इट मीन्स जो कि जिस भाई अच्छे शिक्षा के बाद जो चीज होना चाहिए, वो चीज कहीं ना कहीं धूमिल हो जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तुरंत विकिपीडिया या गूगल में तुरंत आप सर्च करिए कि बिहार का लिटरेसी रेट क्या है। मतलब अगर आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का जो साक्षरता, ठीक है, बिहार का जो लिटरेसी रेट है इस समय, वो आपको मिलेगा 70.9%। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, मतलब बिहार का जो साक्षरता लिटरेसी रेट है, साक्षरता वो कितना है, लिटरेसी यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है दोस्तों, यहां पे कितना है आप समझने का प्रयास कीजिए। इसी बार 70.9%। ठीक, दूसरा मैं बताना चाहूंगा, यहीं पे अगर केरल का लिटरेसी रेट देखा जाए, साक्षरता रेट देखा जाए, तो आपको मिलेगा 96.2%। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप तुरंत लिटरेसी रेट कहां का, बिहार का, केरल का, आप चेक कर लीजिए, तुरंत चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद ये वीडियो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि यार सच में ये जो वीडियो है, ये जो न्यूज है, ये जो आपको एक तरह की सूचना है, बिल्कुल ये क्या बताने वाला है, क्या समझाने वाला है। और इसका ये जो मैंने हेडिंग रखा है, शिक्षा वर्सेस संस्कार, आखिर इसका क्या लिंक है इससे। मेरे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं। ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम, जहां पे किसी के बुजुर्ग माता पिता किसी के आश्रम में, या हो सकता है पेड बेस पे, वो यहां पे रहते हैं। अब आप सोचो, ओल्ड एज होम में कौन रहता है भाई। मुझे तो लगता है कि ओल्ड एज होम का बहुत लोगों ने नाम ही नहीं सुना था, ठीक है, या सुना होगा। भाई गांव के बहुत लोग हैं नहीं जानते भाई ओल्ड एज होम क्या होता है, वृद्धाश्रम का तो उनको पता ही नहीं है। अब भगवान का उनको पता नहीं होना चाहिए भैया, क्या होगा पता करके। वृद्धाश्रम का बहुत ज्यादा होना क्या अच्छी बात है, ये निगेटिव इंपैक्ट है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी पुत्र के लिए, किसी भी पुत्री के लिए, इस समाज के लिए। अगर ओल्ड एज होम अगर बहुत सारा सरकार खुलवा रहा है या बहुत सारे एनजीओ खुलवा रही है, क्या अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। वो चीजें पनपे ही ना, वो खाली पड़ा रहे। क्यों किसी के माता पिता इस ओल्ड एज होम में जाए भैया, क्या जरूरी है? लेकिन आप सोचो, जहां अपने बच्चों को, यस
we are admitting to our students in the school for what? Only for the speaking English. Yes, my word can speak English. That's all. अब आप सोचो यार, बच्चों खाली आप संस्कार विहीन हो चुके हैं बच्चे। भैया देखो, अब सोचो ओल्ड एज होम कहां है, और आपको बताना ही मैं चाह रहा हूं कि केरल में अगर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है तो वहां पे ओल्ड एज होम, मतलब कि वहां पे जो वृद्धाश्रम है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। भाई हमारे देश में अगर लिटरेसी 96.2% वालों साक्षर है। साक्षर का मतलब हो वो चाहे विद्यालय में गए या नहीं, किसी माध्यम से वो लोग शिक्षित है, उनको पढ़ने लिखने आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साक्षर। और ये बिहार में उतना कम है। लेकिन बिहार में बहुत ही ज्यादा कम ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है। भैया यहां के लोग शिक्षित है, लोग मानते हैं ना, पूरे भारत मानता है कि बिहार के लोग कम शिक्षित होते हैं, लेकिन नहीं। अभी तो रेशियो काफी ज्यादा अच्छा चला गया, 71% लगभग चला गया। पहले ये 60-62%, 58 या 62% के आसपास था। लेकिन आप बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं मतलब बिहार से निकल रहे हैं भैया। बिहार का पूरा आगाज है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, वो ठीक है भाई। निम्न स्तर के, उच्च स्तर के, अच्छी बुद्धि के, कम बुद्धि के, हर जगह लोग रहते हैं, लेकिन बिहार अब ग्रोइंग फेज पर है ना, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं दोस्तों, वो है ओल्ड एज होम, जो कि वहां पे पैटलिस्ट है। ठीक है, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जहां पे ओल्ड एज होम ही बहुत सारा खुल गया भैया। मतलब कि ये है कि जहां पे ज्यादा शिक्षा है, जहां पे ज्यादा शिक्षा है वहीं पे ज्यादा ओल्ड एज होम, वहीं पे ज्यादा वृद्धाश्रम है भैया। जबकि नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से इंसान संस्कार सीखता है ना, उच्च शिक्षा से उच्च बुद्धि, उच्च ज्ञान, उच्च मानवता आता है, उसके अंदर आता है। ये कहां गया? आप खुद इस चीज को आप एनालिसिस कीजिए, आप छानबीन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए खुद ही अपने मोबाइल से ही। आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा केरल में ही ओल्ड एज होम पाएंगे, और जहां पे सबसे ज्यादा शिक्षा है वहां संस्कार कहां गया भैया? ठीक है, तो समझने का ये है कि हम बीइंग अ गार्जियन, ठीक है ना, हम सबको अपने बच्चों को संस्कार देना है कि मोरलेस अपना टाइम, कि वो वृद्धाश्रम की नौबत ना आए, वृद्धाश्रम की नौबत ना आए। अपने पेरेंट्स को उन दिनों जब उनकी रियल में आवश्यकता है, वो उनको पूर्ण रूप से एक लाठी के रूप में खड़ा रहे, फौलाद उनके खड़ा रहे, उनके बुढ़ापे में उनका वो सपोर्ट करे, लाठी बने, हिम्मत बने, साहस बने, ताकत बने। मतलब कि एकदम पूरा रिप्लेस कर दे पिता के कार्यों को, वो खड़े रहे, उनका साथ दे, उनके हर कार्यों में उनका सपोर्ट करे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, कि ये संस्कार, ये कल्चर अपने बच्चों के अंदर हम अडॉप्ट करें और करवाएं। दोनों बात है। अब ऐसा नहीं है केवल जो गार्जियन है अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने बच्चों से आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा आपका रिस्पेक्ट करके नहीं करेगा। वो देखता है ना कि हमारा पिता अपने बाबा दादी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो देखता है भाई। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ वी आर गिविंग द रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स और ओल्ड एज पर्संस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बच्चे कट गए हैं, आज के युवा कट गए हैं, बुजुर्गों के पास लोग बैठना नहीं चाहते हैं भैया। दूसरे ये मतलब कि अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं। उनको समय, पहले एक समय था लोग बुजुर्गों के पास समय देते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। आज उनको लगता है हाँ ये मोबाइल ही बुजुर्ग है, इसी पे अपना समय दो भैया। ठीक है भाई, जो असली एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो हमें बुजुर्गों से मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि एक टीचर के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में, एक छोटा पत्रकार के रूप में मैं आपके सामने ये चीजें प्रेषित करने का मैंने प्रयास किया केएमजी भारत देश के माध्यम से। मेरे दोस्त, इस बात को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि अगर कुछ हम देना चाहते हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीजें हमारे अंदर हो। अगर हम ज्ञान देना चाहते हैं तो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए ना। बोलो भाई, एक मोटा आदमी अगर स्टेज पे चढ़ के ये बोले कि कैसे आपको स्लिम रहना चाहिए, कैसे आपको फिट रहना चाहिए, कैसे अपना मोटापा कम कर पाओगे, इट इज पॉसिबल? नो। तो सीधी सी बात है, आपके अंदर अगर प्रकाश है तभी प्रकाश में आप कर सकते हो पूरी दुनिया को, समाज को। ज्ञान है तभी आप ज्ञानी हो, तभी ज्ञान दे सकते हो। किसी सुन के, ठीक है, इधर उधर खाली कानों से सुन के, तो किताब पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तब ज्ञानी बन पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है जो फिनांस मिट्टी, मतलब कि डॉक्टर निर्मला सीतारमण बैठी है वहां पे, सी इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट, बट यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल वाले बंदे उनको बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। भैया हमें अपनी दायरा को भी सीमित करना है, अपनी दायरा को समझना है, अपनी सीमाओं को भी हमें समझना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में जानकार हैं, हम कितना, किस विभाग के लिए कितना हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन हाँ उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भैया, किताब पढ़ना पड़ेगा, सुन के नहीं। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहूंगा भैया, अगर वो चीजें केवल हम किताब के माध्यम से मुंह से बोल कर अपने बच्चों को दो, नहीं कि तुम क्या नाम है मेरा बुढ़ापे में क्या करना, सम्मान देना, मेरा हेल्प करना, नहीं। इससे अच्छा ये कि हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता को दिखाएं, देखो जी हम उनका पैर डेली दबाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों नहीं बच्चा देखेगा? ठीक है, और देखा देखी का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। बच्चे, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं कोई चीज, बच्चे बंदर हैं। यार हमारा पापा कर रहा है, हमारा मम्मा कर रही है, तो हमें ऐसा भी करना चाहिए, हमें अभी करना चाहिए। ठीक है, तो हमें केवल बच्चों को बताना नहीं है, दिखाना भी है। इट मीन्स कि हमें आज से वी हैव टू टेक द प्रॉमिस कि भैया हमें अपने जो भी ओल्ड एज हमारे घर में रहते हैं उनका हमें सम्मान करना है, रिस्पेक्ट देना है, पैर दबाना, सब कुछ करना है। हालांकि सबको पता है, कोई नई बात नहीं मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये कोई नई बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, सबको पता है। लेकिन हाँ, बीइंग ए टीचर मैं बिल्कुल अपनी अच्छी बातों को मैं प्रेषित करूंगा किसी भी माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान दिलाने की आवश्यकता है अपने आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को, कि भाई शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी बच्चों के अंदर पनपना है। जिस धर्म में हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो अपने धर्म के प्रति भी वो अपना सद्भाव रखे, धर्म को अपने जाने, सभी धर्मों का सम्मान भी करें अपने धर्मों के अन्यथा। ठीक है, और बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग हो, कहीं का भी हो, वो उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई हमें बड़ों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्ज है। ठीक है, और क्योंकि जो भाई जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे भैया। आज अगर हम करेंगे तो ये हमारे बच्चे सीखेंगे, वही वो आगे करने वाले हैं। सो मेरा रिस्पेक्ट, मेरा सबसे सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखो, बीइंग ए टीचर, इस बात को आप अन्यथा न लें और समझने का प्रयास कीजिए कि अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान बताना नहीं है, उनको सिखाना भी, उनको दिखाना भी है खुद करके। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम मोबाइल दिन भर देखते हैं, बच्चा देखता है, कहता है यस मोबाइल इज वेरी क्रूशियल फॉर द लाइफ, वो भी मोबाइल देखता है। हम भी खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, बच्चा कहता है नहीं, ओ माय गॉड, हमको भी मोबाइल ही, हम खाना खाएंगे तो मोबाइल ही देखेंगे, हम किताब पढ़ें। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी यूनिक चीजें हैं जो कि हम खुद करके करवा सकते हैं। मसलन आते हैं पॉइंट पे कि देखिए, शिक्षा, एजुकेशन, जो हमारा कल्चर, हमारा जो संस्कार है, ये कहीं ना कहीं दोनों अलग थलग हो जा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए अपने बच्चों को केवल अंग्रेजी नहीं बुलवाना है, वी हैव टू आल्सो प्रोवाइड टू हिम और हर अ गुड कल्चर, a good knowledge, a good moral knowledge, that is a very important. So दोस्तों, इस बात को समझने का प्रयास करना है कि देखिए, शिक्षा संस्कार, देखिए मैंने अलग अलग स्टेट लिया, लेकिन ओल्ड एज की बात करें तो ज्यादा जहां पे बहुत पढ़े लिखे वहां पे ज्यादा वृद्धाश्रम है। और बहुत अच्छी बात है भैया कि गांव देहात में आज तक मैंने आज तक कहीं वृद्धाश्रम देखा नहीं। हाँ, यहाँ पास में फरंदा में है, लेकिन और कहीं देखने को नहीं मिलता। भगवान करे वृद्धाश्रम खोले ना, क्या हो सकता है भैया, क्या हो सकता है? जिसका घर है वो घर में न रहे, वो वृद्धाश्रम में रहे, ओल्ड एज होम में रहे। यही होता है मानवता, यही होता पुत्रवादी। ठीक है, तो इस बात को समझने का
बात करिए। और ये सूचना केवल जनहित में था, समाज हित में था, केवल अभिभावक और बच्चों के लिए था भाई कि वो कहीं ना कहीं इस बात को फोकस जरूर करें, संस्कार, कि बच्चा संस्कार विहीन ना हो जाए उच्च शिक्षा के चक्कर में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा भाई आपको शिक्षा के साथ वो संस्कार भी बना के रखा हुआ है, और वो ये ऐसी नौबत ना आए, ओल्ड एज होम वाला नौबत कभी ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में केएमजी भारत न्यूज के बैनर तले में कुछ जरूर वैल्यूएबल न्यूज के साथ, कुछ नए जानकारी मुद्दों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।